हम अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व वीडियो में हमने 12 पद्य तक का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम 13 पद्य से लेकर 16 तक के पद्यों के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि राजा दुष्यंत मातली के साथ महर्षि मारीच के आश्रम में आते हैं और वहाँ महर्षि मारीच के आश्रम में उनके दर्शन के लिए वो आते हैं। उसके आगे के प्रसंग का वर्णन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। मातली जो कि इंद्र का सारथी है, वो कहता है, उत सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना। महात्माओं की इच्छा तो सदा ऊर्ध्वगामिनी होती है, अर्थात महापुरुष सामान्य लाभ से संतुष्ट न होकर उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होने वाले होते हैं, उत्तरोत्तर उन्नति के विषय में प्रयासरत होते हैं। वह सामान्य माया मोह या सुख सुविधाओं के प्रति लालायित नहीं होते हैं, अपितु वह तपस्या ब्रह्म लोक या मोक्ष प्राप्ति हेतु करते हैं। परिक्रम्य घूमकर आकाश में कहते हैं, अये वृद्ध साकल्य किम अनुतिष्ठति भगवान मारीचः। अरे कहिए वृद्ध साकल्य, इस समय भगवान मारीच किम अनुतिष्ठति कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। किम ब्रवीषि, क्या कहते हो। दाक्षण्या पतिव्रता धर्मम अधिकृत्य पृष्टः तस्यै महर्षि पत्नी सहितायै कथ्यति इति। क्या कहा। दाक्षायणी अर्थात अदिति ने पतिव्रता धर्म के संबंध में पृष्ठ उनसे पूछा है। उसका उत्तर देने के लिए वे अन्य महर्षि पत्नी सहित महर्षि पत्नियों के साथ स्थित कथ्यति इति उन्हें पतिव्रता धर्म के विषय में बतला रहे हैं। राजा कर्णम दत्वा कान लगाकर, अये प्रतिपाल्य अवसरः खलु प्रस्तावः। अरे तब तो यह पतिव्रता धर्मोपदेश प्रसंग ऐसा है कि हमें अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मातली कहते हैं, राजा नाम अवलोक्य, राजा की ओर देखकर, अस्मिन् अशोक वृक्ष मूले तावत् आस्ताम आयुष्मान यावत् त्वाम इंद्र गुरुवे निवेदितुम अंतरान्वेषी भवामि। राजा से मातली कहते हैं कि आप जब तक इस अशोक के वृक्ष के नीचे बैठिए, तब तक मैं इंद्र के जनक भगवान महर्षि मारीच को आपके आगमन की सूचना अवसर देखकर बताता हूँ। यानी मौका देखकर मैं आपके आगमन की सूचना भगवान महर्षि मारीच को देता हूँ। राजा कहते हैं, यथा भवान मन्यते, जैसा आप उचित समझते हैं। इति स्थित है, ऐसा कहकर वो वहीं पर स्थित हो जाते हैं। मातली, आयुष्मान साध्यामी अहम। आयुष्मान, मैं जा रहा हूँ, अर्थात मैं मातली के पास जाकर आता हूँ। इति निष्क्रांत है, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। राजा निमित्तम सुचित्वा, शुभ शकुन का अभिनय करके, शुभ शकुन की अनुभूति करते हुए कहते हैं, मनोरथाय न आशंसे किम बाहो स्पंद से व्रथा, पूर्वा अवधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। बाहो, हे मेरी दाहिनी भुजा। बाहो अर्थात हे मेरी दाहिनी भुजा। मनोरथाय न आशंसे, शकुंतला प्राप्ति रूपी अभिलाषा के लिए न आशंसे
मैं आशा नहीं करता हूँ। प्रथा किम स्पंद से, तो फिर तुम व्यर्थ में ही क्यों फड़क रही हो। ही, क्योंकि पूर्व अवधीरितम, पूर्व में जिसका तिरस्कार किया जा चुका है, ऐसा श्रेयः कल्याणकारी पदार्थ दुखम परिवर्तते, दुख रूप में ही परिवर्तित होता है। अर्थात जब राजा की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है तो राजा अपनी उस भुजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम व्यर्थ में ही क्यों फड़क रही हो, क्योंकि दाहिनी भुजा का फड़कना अपने प्रिय व्यक्ति, प्रिय का सूचक होता है और राजा के लिए शकुंतला से प्रिय कोई भी नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि इस समय शकुंतला की प्राप्ति असंभव है, तो फिर मेरी ये दाहिनी भुजा व्यर्थ में ही क्यों फड़क रही है, क्योंकि मैंने शकुंतला का तिरस्कार करके उसे निकाल दिया था, उसका अपमान किया था। तो ऐसे में अब शकुंतला की प्राप्ति मुझे असंभव प्रतीत होती है, तो फिर मेरी इस दाहिनी भुजा का इस प्रकार फड़कना व्यर्थ ही प्रतीत होता है। नेपथ्य से आवाज आती है, माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो, कथम गतेव आत्मनः प्रकृति, क्या यह तो अपने स्वभाव पर ही आ गया है। राजा कर्णम दत्वा नेपथ्य से आने वाली ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनकर कहते हैं, अभूमि इयम अविनयस्य, यह स्थान तो चंचलता के योग्य नहीं है। को न खलु एष निषिध्यते, तो फिर किसके द्वारा रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, राजा शब्द के अनुसार देखकर, यानी जहाँ से ध्वनि आती है वहाँ विस्मय के साथ देखते हैं और सविस्मय आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, अये अरे कोनु खलु अयम अनुवद्यमानः तपस्विनीभ्यां वालसत्वो वालः, दो तपस्वियों के द्वारा, दो तापसियों के द्वारा पीछा किया जाता हुआ असाधारण शक्ति से संपन्न यह बालक कौन है। नेपथ्य से जो आवाज आती है उस आवाज को देखकर आवाज की ओर राजा देखते हैं और देखते हैं कि दो तपस्विनी किसी असाधारण बालक का पीछा कर रही हैं। उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। अर्धपीतस्तनम मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, अर्थात मातुः, जिसने अभी माता के अर्धपीत स्तनम आदि ही स्तनों का दुग्ध पान किया है, आमर्द क्लिष्ट केसरम, और खींचने में रगड़ से जिसके कंधों के बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शिशु, सिंह शावक को प्रक्रीडितुम, खेलने के लिए, बलात्कारेण कर्षति, बलपूर्वक खींच रहा है। अर्थात नेपथ्य से आती हुई ध्वनि को सुनकर के राजा उस ओर देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हुए एक अद्भुत बालक को देखते हैं। बालक को देखकर राजा कहते हैं कि यह बालक तो अद्वितीय शक्ति से संपन्न है। यह बालक उस सिंह शावक को अपने साथ खेलने के लिए बलात् पकड़कर अपनी ओर खींच रहा है। सिंह शावक ये नहीं चाहता है तथा इसने अपनी माता सिंहनी के दूध का भी पूरी तरीके से भी नहीं पिया है, फिर भी ये बलात् उस बालक को खींच रहा है। इस प्रकार यहाँ बालक के अद्भुत वीर्य और चंचलता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह वाला, इसके बाद पूर्वोक्त कार्य में संलग्न दो तपस्विनियों के साथ बालक का रंगमंच पर प्रवेश होता है। बाल है बालक जृंभस्व सिंह, हे सिंह,
अपना मुख खोलो, दंतान्ते गणेश्ये, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है, अविनीत किम नो अपत्य निर्विशेषानि सत्वानि विप्रक्रोशी हंत वर्धते ते समरम। अरे अविनीत अशिष्ट चंचल, क्यों तुम हमारी संतान के समान जीवों को तंग कर रहे हो। हंत हो वर्धते ते सरंभ, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारा क्रोध तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम देयो असि, ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन उचित ही रखा है। राजा किम नु खलु बालो अस्मिन औरस पुत्री स्मृति में मनः, क्यों इस बालक को देखकर मेरा मन अपने पुत्र के समान, संतान के समान इसके प्रति स्नेह कर रहा है। अर्थात मेरा मन इस बालक को देखकर औरस पुत्र के समान स्नेह से परिपूर्ण हो गया है। द्वितीय तपस्विनी कहती हैं, एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। दूसरी तपस्विनी उस बालक से कहती हैं कि हे बालक, हे सर्वदमन, यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो ये सिंगनी तुम्हें लांघ जाएगी। बालक कहता है, सस्मितम मुस्कुराकर, अहो वलिय खलु भीतो अस्मि, अरे तब तो मैं बहुत डर गया। यानी दोनों तपस्विनी उस बालक को समझा बुझाकर सिंह शावक को मुक्त करने के लिए उसे समझाती हैं, लेकिन बालक अपनी बाल सुलभ चंचलताओं से उन्हें और अधिक आकर्षित करता है, उन्हें और अधिक सताता है। इति अद्रम दर्शयति, वह बालक वह का अभिनय करता हुआ सा अपने होठों को दिखाते हुए उन्हें चिढ़ाता है। राजा महता तेजसो बीजम बालोऽयं प्रतिभाति में, स्फुलिंग अवस्थया वह्निर एदापेक्ष एव स्थितः। महते तेजसः, बहुत बड़े तेज का, बीजम बीज रूप, अयम बालः, यह बालक, स्फुलिंग अवस्थया चिंगारी के रूप में स्थित, एदापेक्षा स्थितः, ईंधन की अपेक्षा रखने वाली, वह्नि एव अग्नि के समान में प्रतिभाति मुझे प्रतीत हो रहा है। राजा उस अद्भुत बालक को देखकर कहते हैं कि ये बालक अत्यंत अद्भुत है, असाधारण शक्ति से संपन्न है, और ऐसे असाधारण इस बालक को देखकर राजा के मन में ये विचार आते हैं और वह कहता है कि यह बालक कोई सामान्य नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़े प्रताप का बीज स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि को एक चिंगारी ईंधन की अपेक्षा कर प्रज्वलित हो जाती है, यानी जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी ईंधन की अपेक्षा कर जल उठती है, उसी प्रकार यह बालक भी अवस्था की अपेक्षा रखता हुआ अत्यधिक तेजस्वी हो सकता है। अर्थात अभी बीज रूप में स्थित होते हुए भी यह अद्भुत तेज से संपन्न है, तो बड़ा होकर तो ये निश्चय ही अत्यंत तेजस्वी बनेगा। प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है उस बालक से, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, इस सिंह शावक को छोड़ दो, अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना दूंगी। बालक कहता है, कुत्र, कहाँ है, देहि एतत्, लाओ यह मुझे दो, यानी वह खिलौना मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर वो खिलौना लेने के लिए हाथ फैलाता है। राजा बालस्य हस्तम अवलोक्य, बालक के हाथ को देख कर कहते हैं, कथम चक्रवर्ती लक्षणम अपि अनेन धार्यते, अरे
यह बालक तो कैसे चक्रवर्ती के लक्षण को धारण किए हुए है। यानी यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, अपितु इसके हाथों में चक्रवर्ती सम्राट होने के समस्त चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तथा ही ऐसा क्योंकि प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जाल ग्रथित अंगुलीकरः अलक्ष्य पत्रांतरम इद्धराज्ञा नवोषसा भिन्नम इव एक पंकजम। बालक के चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त हाथ को देखकर राजा कहते हैं, प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितः, प्रलोभनीय वस्तु के प्रेम के कारण फैलाया गया, अर्थात खिलौना प्राप्त करने के प्रेम के कारण फैलाए गए। जाल ग्रथित अंगुलीकरः, जाल के समान एक दूसरे से मिली हुई अंगुलियों वाला। इद्धराज्ञः, जाल के समान एक दूसरे से मिली हुई अंगुलियों वाला। करः, इसका हाथ। इद्धराज्ञः, बढ़ी हुई लालिमा वाले। नवो उषसा, नवीन उषा काल के द्वारा। भिन्नम, विकसित किया गया। अलक्ष्य पत्रांतरम, जिसके पत्तों का मध्य भाग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसे एक पंकजम इव, अद्वितीय कमल के समान। विभाति, सुशोभित हो रहा है, शोभा को प्राप्त कर रहा है। अर्थात इस पद का भाव है कि जब तापसी उसे समझाने के लिए कि सिंह शावक को छोड़ दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना दूंगी, तो उस दूसरे खिलौने को लेने के लिए वह बालक अपना हाथ फैलाता है। उस बालक के फैले हुए हाथ को राजा जब देखता है तो राजा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ चक्रवर्ती के लक्षणों को धारण किए हुए है। ऐसे में राजा कहता है, जैसे उषा काल की लालिमा से विकसित कमल कुछ कुछ अंधकार के कारण पूर्णतया लक्षित नहीं होता है, अर्थात जिसकी पंखुड़ियों के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार खिलौने के लिए हाथ फैलाते समय इस बालक के हाथ की अंगुलियां यद्यपि दिखाई पड़ रही है, किंतु वे एक दूसरे से इतनी मिली हुई है कि उनके बीच का अंतर स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार इस पद्य के माध्यम से बालक के हाथ में चक्रवर्ती लक्षणों का होना बतलाया गया है। और इस के माध्यम से कवि कालिदास सामुद्रिक शास्त्र का भी ज्ञान रखते थे, इसका संकेत भी हमें यहाँ प्राप्त होता है। और आज का प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।